हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने ए टू जेड कार्ड बैच फ्री स्टार्ट किया हुआ यूट्यूब पे, जहाँ पे हम बेसिक भी पढ़ते हैं, हम कुछ सवाल भी करते हैं, बेसिक टू एडवांस सवाल भी करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप मेरे लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं और फिर खुद से उनके नोट्स बनाते हैं, खुद से फिर प्रैक्टिस करते हैं कुछ सवालों के, तो आपको फिर मैथ के लिए कोई और सोर्स रेफर नहीं करना है। और ये जो सीरीज़ है, ये आपके हर किसी जेके एसएसबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जेके एसएसबी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें भी आपका मैथ का सिलेबस आ रहा है। ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं लेक्चर से देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो हमने टाइम एंड वर्क जो है टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम वर्क इसकी क्या रिलेशन है, वो हमने पढ़ा। कुछ बेसिक सवाल उसमें हमने किए, और मैंने आपको एक सवाल जो है होमवर्क रखा था। आई होप आपने वो सॉल्व किया होगा, बट आई कुड नॉट सी एनी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो जिन लोगों ने भी वो सॉल्व किया, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उन लोगों ने वो सॉल्व किया हुआ है। तो आज भी हम कुछ नए सवाल पढ़ेंगे, कुछ नए टाइप के सवाल पढ़ेंगे। कल हमने एक टाइप पढ़ा था, आज कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे। इस पर कुछ सवाल करेंगे बेसिक टू एडवांस। ठीक है। तो यू शुड वॉच दिस होल वीडियो। और आज के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ सवाल दूंगा, सो डैट कि आपको फिर कोई और सोर्स रेफर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज कुछ हम नए टाइप के सवाल करेंगे। जो हमारा पहला सवाल है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। अगर वो 2 दिन के लिए साथ में काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ए जो है लीव करता है, ए छोड़ जाता है। ठीक है। मतलब कि 2 दिन के लिए वो साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। हमें ये बोलना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब जो काम बचा हुआ है, हमें ये बोलना है कि बी उस काम को अब कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। वो 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। हमें ये बोलना है कि अब जो रिमेनिंग वर्क, पेंडिंग वर्क है, हाँ, वो जो बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बिल्कुल पहले हम देखो, बी किसी भी काम को कितने दिनों में करेंगे। एक तो हमें काम पता होना चाहिए, वर्क पता होना चाहिए। ठीक है। और उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, जो कि हम निकालते। देखो, बिल्कुल ये भी बेसिक सवाल है। जिस तरह हम करते हैं, हम यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। उनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। ठीक है। मतलब कि जो हम टोटल वर्क लेते हैं, हम क्या करते हैं, जो 12 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। अब 12 और 18 का एलसीएम क्या है, पहले आप लेंगे 18। ठीक है। क्या 18 12 से करता है, नहीं करता। उसके बाद अब 18 का जो सेकंड मल्टीपल है वो लेंगे। 18 का सेकंड मल्टीपल कौन है, 36। क्या 36 12 से करता है, हाँ करता है, तो 36 ही इसका एलसीएम होगा। अब चूंकि आपके लिए मैं ये ऐसे जो है, अब यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कैसे आप एलसीएम निकालते हैं। 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9। फिर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इनका एलसीएम होता है। 2 3 6, 6 2 12, 12 कितना होता है, 36। तो वही मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से ये बोला है। पहले आप क्या लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या छोटा नंबर उससे जो है करता है। अगर करता है तो वही उसका एलसीएम होगा, अगर नहीं करता है तो फिर हम उस बड़े नंबर का मल्टीप्लाई लेते हैं। तो 18 यहाँ पे बड़ा नंबर है, 18 12 से नहीं करता है। 18 का जो नेक्स्ट मल्टीप्लाई है वो क्या है, वो 36 है। क्या 36 12 से करते हैं, हाँ करता है, तो वही इसका एलसीएम होगा। अब ये है जी इनका टाइम। ठीक है। ये है इनका टाइम, ये है वर्क, टोटल वर्क। और हमें इनकी अब एफिशिएंसी निकालनी होगी। एफिशिएंसी किसके बराबर, देखो 36। एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, वर्क डिवाइड बाई टाइम। अब ए की एफिशिएंसी अगर निकालेंगे, 36 डिवाइड बाई 12, 12 1 12, 3 होता है। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी हम निकालेंगे, 36 डिवाइड बाई, देखो ये आपको सॉल्व नहीं, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। आप समझाने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ, वरना आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा जब आप इन सवालों को प्रैक्टिस करें। 18 1 18, 18 इंटू 2 36 होता है। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 आई। ठीक है। तो इसको हम मिटाएंगे। ठीक है।
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और मैंने आपको बोला था एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है ये जो बंदा है ये एक दिन में कितना काम करता है, एक मिनट में कितना काम करता है, एक घंटे में कितना काम करता है। यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ए और बी की, इसका मतलब है कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं। अब ए और बी हमें क्या इनको 2 दिन तक काम कराना है। पहले हम देखेंगे ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 डे वर्क 3 + 2, क्योंकि ये साथ में काम करते हैं। तो एक दिन में हम कितना काम करते हैं, 5 वर्क करते हैं, है ना। देखो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, तो कुल मिला के दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। मतलब एक दिन में 5 काम करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब भी होता है कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। तो एक दिन में वो 5 काम करते हैं। ये कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 करते हैं, 5 × 2 10 होता है। तो 10 वर्क के करते हैं 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद ए चला जाता है। अब जो बाकी काम है वो सिर्फ बी करते हैं। अब हमें ये बोलना है कि बी इस बाकी काम को कितने दिनों में करेगा। अब रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना है, देखो रिमेनिंग वर्क जो हमारे पास है कितना है, टोटल हमारे पास 36 वर्क था, उसमें से इनने 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक इनने 10 काम किया। अब रिमेनिंग वर्क 26 होता है, क्यों, 36 टोटल था, 10 काम इनने ऑलरेडी किया हुआ है 2 दिन में। अब कितना बचा, 26 बचा। ये 26 कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए जा चुका है, ठीक है। अब टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी किसी, देखो टाइम किसके बराबर होता है, वर्क बाई एफिशिएंसी। कितना काम बी को आप करना है, 26 काम करना है। इसकी एफिशिएंसी क्या है, बी की 2 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 13 तो 13 डेज में ये इस काम को करेगा। टाइम टेकन बाई बी टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब कितना काम बचा था, कितना रिमेनिंग वर्क था, 26 था। इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 2 थी। तो कितने दिन इसको अब लगते हैं, 13 डेज। मतलब 13 डेज में बी इस काम को कंप्लीट करेगा। आई होप आपको ये मेथड, ये टाइप समझ आ चुका होगा। इस पर हम एक और सवाल करेंगे सो डैट कि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। ये है जी आपका नेक्स्ट सवाल, ये भी इसी पैटर्न पे बेस है, तो इसको भी हम करेंगे सो डैट कि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। ए और बी जो है किसी भी काम को 18 दिन में और 24 दिन में करते हैं, मतलब सेपरेटली करते हैं, ठीक है। तो ए किसी भी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 डेज में करता है, 24 दिनों में करता है। उसके बाद वो 8 दिन तक काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। उसके बाद ए चला जाता है। हमें बोलना है कि अब जो रिमेनिंग वर्क बची है उसको बी कितने दिनों में फिनिश करेगा। बिल्कुल सेम पैटर्न जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसी पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिखेंगे। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 डेज में करता है। तो इनका एलसीएम लेंगे। क्या है जी इनका एलसीएम, 24, हम एलसीएम लेंगे। उसके बाद 18 को हम स्प्लिट करेंगे 9 × 2 में या 6 × 3 में। 6 24 में आता है, 3 नहीं आता है, ठीक है। मतलब 3 ऑलरेडी आ चुका है ना, तो इंटू 3 करेंगे। तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 1 7, तो 72 इसका एलसीएम है। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आता है, देखो हम कैसे करते हैं, ये आपको नंबर सिस्टम में और क्लियर होगा। 2 × 9 = 18, 2 × 12 24 होता है, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 2 3 ऐसे ही रहेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, 36 इंटू कितना होता है, 72, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो रहे होंगे और आपको ये समझ आ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो कितना है जी इसका एलसीएम, 72। अब ये है जी इनका टाइम, ये है इनका टोटल वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे हम लिखेंगे 72 डिवाइड बाई 18, 18 1 ज़ा 18, 18 इंटू 4 होता है 72, है ना। 4 8 ज़ा
32, 3 कैरी होते, 4 1 4, 4 और 3 7 होते हैं, तो वही 18 इंटू 4 होता है जी 72, 24 इंटू 3 होता है 72, 72 डिवाइड बाई 24, 24 1 24, 3 तो 3, 24 इंटू 3 होता है 72। तो बस ये है जी इन दोनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है। तो अब हमें इनको 8 दिन तक काम कराना है, ठीक है। अब ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 1 डे काम कितना है, 4 + 3। ए का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम 3 है, जब साथ में करेंगे तो 4 + 3 होगा, तो 7 है। तो 7 काम ही एक दिन में करते हैं। अगर हमें तो 8 दिन तक इनको काम कराना है, 8 डेज, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितने करेंगे, 7 × 8, 7 × 8 56 होता है ना, 56 वर्क। अब जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितनी बची है, अब रिमेनिंग वर्क 72 टोटल वर्क थी, -56 जो इन्हें ऑलरेडी 8 दिन में किया हुआ है, तो 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गया 1, तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास 16 है। अब ये जो 16 वर्क है इसको किसने करना है, बी ने करना है, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय बी, टाइम किसके बराबर होता है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, और वर्क कितनी अभी बची हुई है, 16 बची हुई है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 16/3 डेज में ये बी जो है इस काम को कंप्लीट करेगा। तो यही इस सवाल का जवाब है। आई थिंक इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो इन टाइप के सवालों को पहले क्या करते हैं, पहले आप टोटल काम निकालते हैं, उसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कैसे आप काम निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। फिर एक दिन का काम क्या होता है, इनकी दोनों एफिशिएंसी को हम प्लस करते हैं, जो कि इनका एक दिन का काम होता है। फिर कितने दिनों तक इनने काम किए हैं वो हम निकालते हैं। अब जो रिमेनिंग वर्क होता है वो फिर बी करता है, तो कितने दिनों में करता है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी करते हैं, तो वो निकलता है वहाँ से टाइम जो कि बी को लगता है रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में, ठीक है। आई होप आपको ये पैटर्न, ये टाइप भी समझ आ चुका होगा। देन वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो 6 दिन में कितनी % ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट होती है। तो मैं आपको समझा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए किसी भी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर वो साथ में काम करते हैं तो 6 दिन तक वो उस काम का कितना % कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम बिल्कुल जो अभी हमने मेथड अप्लाई किया है उसी मेथड से हम इसको भी करेंगे। ए और बी, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। इनका हम लेंगे एलसीएम। तो पहले हम 30 इसका एलसीएम लेंगे। क्या 30 15 से करता है, हाँ करता है, तो 30 ही इसका एलसीएम होगा। मैंने आपको बोला पहले आप बड़ा नंबर एलसीएम लेते हैं, मतलब पहले आप बड़ा नंबर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या छोटा नंबर उसको काटता है, क्या वो छोटे नंबर से कटता है। अगर कटता है तो वो इसका एलसीएम है, अगर नहीं कटता है फिर आप उसका नेक्स्ट मल्टीप्लाई लेते हैं, ठीक है। चूँकि 30 15 से भी करता है तो 30 ही इसका एलसीएम होगा। अब ये है जी इनका टाइम, ये है इनकी टोटल वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी, 30 डिवाइड बाई 15। देखो 30 डिवाइड बाई 15 क्या होता है, 51 सा 15 2, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 2 है। 30 डिवाइड बाई 31 ही होता है, तो मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, ये आपके लिए लिखता हूँ, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हमें इनको 6 दिन तक काम कराना है, उसके बाद देखना है कि 6 दिन तक ये कितना काम करते हैं, उसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, बस मसला ख़त्म। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 + 1, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। दोनों अगर साथ मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 वर्क। अब हमें कितने दिन तक इनको काम कराना है, 6 डेज, 6 डेज तक इनको काम कराना है। एक दिन में 3 करेंगे तो 6 दिन में कितने करेंगे, 6, 3 × 6 18 होता है। तो 18 वर्क ये करते हैं किस में,
6 दिन में। अब हमें यही बोलना है कि जो 18 बेसिकली है टोटल वर्क का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जिसने परसेंटेज का लेक्चर देखा होगा उसमें हम क्या करते हैं, अब कितना वर्क इनने किया 6 दिन में, 18 किया, टोटल वर्क कितना है 30 है। उसी को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं, 0 और 0 कैंसिल होगा, 3 1 3, 3 6 18, 6 इंटू 10 कितना होता है 60%। तो यही इस सवाल का जवाब है। तो 60% काम वो इन 6 दिनों में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी बेसिक सवाल था, जिस तरह हमने पहले 2 सवाल किए थे उसी बेस पे पैटर्न था। एलसीएम निकालना है, वो टोटल वर्क के बराबर होगा, फिर इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, एक दिन का काम कितना है, उसके बाद 6 दिन तक ये कितना काम करेंगे। बेसिकली उसी का हमें परसेंटेज बोलना है कि 6 दिन तक जब ये 7 काम करेंगे तो वो बेसिकली टोटल वर्क का कितना परसेंट होगा। तो टोटल वर्क का कितना काम नहीं 6 दिन में किया, 18 किया, डिवाइड बाई टोटल वर्क कितना है 30 इंटू 100। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 हम करते हैं, तो बस 60% काम वो 6 डेज में करते हैं। आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर हो चुका होगा। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नए पैटर्न पे बेस है। ठीक है, A can do a piece of work in 4 hours, B plus C can do the same work in 3 hours, and A plus C can do the same work in 2 hours. In how many hours will B do this work alone? ये एक नया टाइप है, इस पे भी सवाल आते हैं। A किसी काम को 4 घंटे में करता है, B प्लस सी जब मिला के उस काम को 3 घंटे में करते हैं, A प्लस सी दोनों मिल के उस काम को 2 घंटे में करते हैं। हमें बोलना है कि B उस काम को अकेले में कितने घंटों में करेगा। इसको भी हम बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे, मतलब बेसिक जो मेथड हमारा एलसीएम वाला मेथड है वो सेम यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटे में करता है, और ए प्लस सी उसी काम को 2 घंटे में करता है। तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो डेट इज इक्वल टू, तो इन तीनों का एलसीएम क्या है 12 है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक जो एलसीएम इसका, क्योंकि 4 अगर हम लेंगे पहले तो 4 क्या 3 से करता है, नहीं करता है, तो 4 इंटू 3 12 होता है। क्या 12 2 से करता है, हाँ करता है, तो 12 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी इनकी देखो ये है जी इनका टाइम। अब एफिशिएंसी इनकी निकालनी है। एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए कि 1 दिन का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 दिन का काम नहीं है, यहाँ पे बेसिकली 1 घंटे का काम, क्योंकि आवर में दिया हुआ है ना। तो ये आपका टोटल वर्क है। एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी 12। देखो ए की अगर हम देखेंगे 12/4, 4 1 4 4 3 4, तो ए की एफिशिएंसी 3 है। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 4 होंगी, क्योंकि 3 4 12। अब ए प्लस सी की कितनी होगी 2 6 12, है ना। अगर आपको पता होगा कि 12/3 कितना होता है 4 होता है ना। 12/2 कितना होता है 6। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। तो अभी हमें देखो हमें बोलना है कि बी किसी भी इस काम को अकेले कितने में करेगा। अब भी उसके लिए हमें क्या होना ज़रूरी है, उसके लिए हमें एक तो टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क तो हमने निकाली 12 है, उसके साथ साथ हमें बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, लेकिन हमें बी की अलग से एफिशिएंसी पता नहीं है। उसको हम कैसे पता करेंगे, देखो मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा यहाँ पे कैसे उसको हम करते हैं। देखो ए की एफिशिएंसी जो है कितनी है 3 है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। टोटल ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो जब ए की 3 है तो सी की भी 3 होगी, 3 + 3 6 होता है। यहाँ तक क्लियर है, मतलब ए की भी 3 है और सी की भी 3 है। अब उसके बाद सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। टोटल बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल 4 है, तो सी की 3 है, तो बी की कितनी होगी 1 होगी। तो बस हो गया क्लियर। आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें अलग से लिखने की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो फिर से मैं आपको ये समझाता हूँ। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे हमने 3 लिखा, प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने की, देखो टोटल एफिशिएंसी इनकी 6 है, जब ए की 3 है तो सी की भी 3 होगी, 3 + 3 6 आना चाहिए। अब सी की एफिशिएंसी 3 है जो कि हमने यहाँ पे लिखा, टोटल एफिशिएंसी इनकी 4 है, अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी 1 होगी, तभी तो 3 + 1 4 होगा। आई होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा।
जिनको समझ नहीं आता वो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इन सबको टोटल करेंगे, वहाँ से भी उनको एफिशिएंसी पता लगेगी। ठीक है, तो बस अब हमें ए की भी एफिशिएंसी पता है कितनी है, 4 है। बी की भी एफिशिएंसी पता है कितनी है, 1 है। सी की भी एफिशिएंसी पता है 3 है। बस मसला खत्म। तो हमें बेसिकली निकालना है कि बी इस काम को अकेले में कितना करे, कितना टाइम देगा। टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी, टाइम किसके बराबर होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 12 है। डिवाइड बाई एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है ना, 1 है ना बी की एफिशिएंसी। तो 12/1 डिवाइड बाई 1, 12 डेज होता है, 12 आवर्स, क्योंकि आवर्स में दिया हुआ है। तो 12 घंटों में बी इस काम को अकेले करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आई होप ये वाला कंसेप्ट भी, ये वाला टाइप भी आपको समझ आ चुका होगा। बेसिकली यहाँ पे हमें अलग अलग एफिशिएंसी, देखो बी इस काम को कितने टाइम में करेगा, कितने घंटों में करेगा, उसके लिए हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। उसके बाद हमें बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो हमें अलग अलग से ए की एफिशिएंसी पता है, तो जो है हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी मेथड समझाया है कैसे हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तो इनको हम प्लस भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बोलूँगा नेक्स्ट सवाल में। इससे के बाद जो सवाल आएंगे उसमें मैं आपको बोलूँगा प्लस, मतलब इनको जो हम एडिशन करते हैं, थोड़ा वो इससे लॉन्ग मेथड होता है, उससे भी हम कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आ चुका होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी उसी पे पैटर्न है। ए प्लस बी, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। हम लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी किसी भी काम को 8 दिन में करते हैं। उसके बाद बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट 12 डेज। बी प्लस सी इसी काम को 12 दिन में करते हैं। ऑल द थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। जब तीनों इस काम को मिला के करते, जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो वो इस काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 6 दिन में करते हैं। तो बस हमें बोलना है कि ए और सी अगर मिल के इस काम को करेंगे तो बताइए वो कितने टाइम में इसको करेंगे। तो मतलब एक तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए और ए और सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। इनका एलसीएम क्या होगा, पहले हमने की 12 एलसीएम। ठीक है, बड़ा नंबर क्या 12 8 से करता है, नहीं करता है। उसके बाद 12 का सेकंड मल्टीपल क्या है, 24 है, 24। क्या 24 8 से करता है, हाँ करता है। क्या 24 6 से करता है, हाँ करता है। तो 24 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 8 × 3 24 होता है, 12 × 2 24 होता है, और 6 × 4 24 होता है। ये है जी इनका टाइम। आई होप आपको ये जो मैं 3 to 4 लिख रहा हूँ, मैंने आपको बेसिक कराया हुआ कैसे हमें 3 to 4 लिखते हैं। तो अब मुझे बार बार सवाल में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही लेक्चर में आपको समझाया है, पहले भी 2-3 सवाल मैंने आपको कराया, उसमें मैंने आपको समझाया कि एफिशिएंसी, ये जो एफिशिएंसी है ये हम कैसे निकालते हैं। तो बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल वर्क भी मैंने आपको बोला कैसे हम निकालते हैं, तो ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, हो गया जी क्लियर। अब हम इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है ना। इसका मतलब ए प्लस बी जो है 3 एफिशिएंसी है ना। टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है ना। उसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की कितनी होगी, 1 होगी। तभी तो 3 + 1 4 आएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। कितनी सी की एफिशिएंसी अब कितनी है, 1 है। टोटल इनकी एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 1 + 1 2 हो गए। यहाँ तक भी आपको क्लियर होना चाहिए। बी की एफिशिएंसी अब कितनी है, 1 है। तो टोटल इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की कितनी होगी, 2 होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी 4 है। उसमें से ए और बी की, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 हमने यहाँ पे रखा। तो सी की एफिशिएंसी क्या निकली, ए निकली, क्योंकि टोटल 4 है। सी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल इनकी 2 है, तो बी की क्या होगी, 1 होगी। बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल 3 है, तो ए की कितनी एफिशिएंसी होगी, ए होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम लिखेंगे अलग से। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब हमें ए प्लस सी से काम कराना है, तो बस मसला खत्म। तो टाइम टेकन बाई, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं इसको अब इरेज करूँगा थोड़ा बहुत, सो डैट के आपको
ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 है ना, तो ये आप याद रखेंगे ए प्लस सी। देखो मैं इसको अलग से लिखूंगा, टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क। टाइम किसके बराबर होता है, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। वो कितनी है, 24 है। एफिशिएंसी ए प्लस सी की कितनी है, ए की 2 थी और सी की 1 थी, तो दोनों की मिला के हमें एफिशिएंसी लेनी है। तो 24 डिवाइड 2 + 1 3 होता है, 3 1 3 3 8 24। तो 8 दिनों में ए और सी इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आ चुका होगा। तो बेसिकली हमें ये बोलना था कि ए और सी इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें एक तो टोटल वर्क पता होना चाहिए था, जो कि हमने एलसीएम मेथड के जरिए निकाला 24। उसके बाद ए और सी की सेपरेटली इनकी एफिशिएंसी क्या है वो हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने निकाली, जो मैंने आपको मेथड बोला है जिससे हम इसको निकालते हैं। बस ये चीज़ आपको करना है तो आपका जो काम है सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, देखो इसको हम कैसे करते हैं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा वो एडिशन वाला जो ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। देखो ठीक है, तो ए एंड बी कैन डू ए सम वर्क इन 20 डेज। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। साथ में बी और सी उसी काम को सेम वर्क को कितने दिनों में करते हैं, 40 दिनों में करते हैं। ए और सी उसी काम को 80 दिनों में करते हैं ना। हमें ये बोलना है कि ए अगर उस काम को अकेला करेगा, बताइए वो जो काम है उसका 60% वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इसमें हम देखेंगे कैसे हम इस टाइप के सवालों को करते हैं। देखो पैटर्न बिल्कुल सेम है, जो हम पैटर्न अभी तक कर रहे हैं पैटर्न सेम। देखो ए प्लस बी हम पहले लिखेंगे, कितने दिनों में काम करते हैं, 20 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में उस काम को करते हैं, 40 दिनों में। उसके बाद है जी आपका ए प्लस सी, कितने दिनों में उसी काम को करते हैं, 80 दिनों में ना। अब निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क इसके बराबर होता है इन तीनों का जो एलसीएम होगा। पहले हम बड़ा वाला नंबर लेंगे 80, उसके बाद देखेंगे देखो 80 हम लेंगे, क्या 80 40 से कटता है, हाँ कटता है। क्या 80 20 से कटता है, हाँ कटता है। तो 80 ही इन तीनों का एलसीएम होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। अब ये टाइम है, ये आपका टोटल वर्क है, और हमें अब इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 80 डिवाइड बाई 20 कितना होता है, 4 होता है। 20 × 4 80 होता है, जो कि आपको मैंने बेसिक में कराया हुआ है। तो अब मैं बार बार उसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, आपको ऑलरेडी वो पता होना चाहिए, क्योंकि पहले वाले सवालों में उसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 80 डिवाइड बाई 40 क्या होता है, 2। 40 × 20 2 जो होता है 80 होता है। 80 डिवाइड बाई 80 क्या होता है, 1 होता है। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 1 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। तो अब हमें क्या बोलना है, ए इस काम के 60% को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। बेसिकली एक तो हमें टोटल काम तो हमें पता है, अब इसका 60% क्या होगा वो भी हम निकालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, जो कि अभी हमें नहीं है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी। तो क्या होगा वो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, वो किसके बराबर होगा, 4 + 2 + 1, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 4 है, इन दोनों की एफिशिएंसी 2 है, और इन दोनों की एफिशिएंसी 1 है। तो वो किसके बराबर निकलता है, ए प्लस ए किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। बी प्लस बी किसके बराबर होगा, 2b के बराबर। सी प्लस सी किसके बराबर होगा, 2c के बराबर। इज इक्वल टू 4 और 2 6, 6 और 1 7 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, ए प्लस अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ से हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 7/2, जो कि किसके बराबर होगी,
2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 3.5 यहाँ तक क्लियर है। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी जो होगी 3 + 5 होगी। अब हमें बेसिकली ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें यहाँ पे पुट ऑन करनी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, आई होप आपने ये नोट किया होगा। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 7.5 है ना। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, जो कि पिछले जो है सवाल में दिया हुआ है। अब जो हमने एफिशिएंसी इनकी निकाली बी प्लस सी की 2 है, इज इक्वल टू 7.5। अब ए की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 7.5 - 2 है ना, 7.5 - 2। अब 7.5 - 2 किसके बराबर होता है, 7 में से 2, 7.5 में से देखो 2 जाएंगे, कितना होगा वो, डैट विल बी 6.5 5.5 है ना। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 5.5 है। 5.5 किसकी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है। बट आई थिंक देर इज सम मिस्टेक समवेयर, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर 40 डेज वाले ए एंड सी के, ठीक है। ठीक है, 4 और 2 कितनी होती है, 6, ठीक है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 5.5 निकलती है। अब 60% वर्क हमें कंप्लीट कराना है। टोटल वर्क हमारे पास 80 है, तो 60% वर्क कितना होगा, 60% वर्क का मैंने आपको बोला 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 ऑफ 80 हमारे पास टोटल वर्क है। 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 3, यहाँ चले जाएंगे वो 30 बनेंगे, तो 5 × 6 30 होता है। 60 × 3 कितना होता है, 48। तो 48 जो है 60% ऑफ वर्क है, तो यही हमें ए से करानी है। हमें बोलना है कि 60% ऑफ वर्क जो कि 48 है वो ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे, कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, टाइम बाई बी, टाइम बाई ए, ठीक है। टोटल मतलब कितनी वर्क है, 48 है, डिवाइड बाई इसको कितना, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5.5। तो 5.5 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं 55, ऊपर 10 चला जाएगा, है ना। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 11 ज़ा। बट आई थिंक देर इज़ सम एरर, या तो ऑप्शंस में एरर है या तो कहीं और हमने गलती करी है, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। एक मिनट, जो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी थी डेट में 7/2 है ना, यहाँ पे हमने गड़बड़ करी है इसमें, देखो तो वही मैं सोच रहा था कि इसमें ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा है। तो गड़बड़ हमने यहाँ पे किया है, देखो ए प्लस बी की जो हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है ए प्लस बी प्लस सी वो 7/2 निकलती है, डैट इज 3.5 है ना, 3.5। अब ए की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 थी, इज इक्वल टू 3.5। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3.5 - 2 कितना होता है, 1.5। तो ए की जो एफिशिएंसी हमारे पास 1.5 निकलती है। अब 30 जो 60% ऑफ वर्क कितना होता है, 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5। जो लोगों ने परसेंटेज का लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। 60% का मतलब होता है 3/5 किसका, 60% ऑफ वर्क, कितनी वर्क हमारे पास थी, 80 थी, तो 3/5 ऑफ 80 किसके बराबर होता है, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 36 3 कितना होता है, 48। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो 60% ऑफ वर्क 48 होता है, तो यही काम ए को करना है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 60% ऑफ वर्क, वो किसके बराबर होगा, टाइम किसके बराबर होता है, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। वर्क कितनी है, 48 है, क्योंकि 60% ही इसको करना है, डिवाइड बाई इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1.5। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 48 डिवाइड बाई 1.5 को आप लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 10, 10 ऊपर चला जाएगा, ऐसे इसको मल्टीप्लाई होगा। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 6 ज़ा 18, 16 × 3 कितना होता है, 32 डेज। तो बस यही इसका
जवाब है। ठीक है, तो 32 डेज इसका जवाब है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मैं आपको फिर से इसको रिपीट कर दूँ, देखो बोलना क्या था। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 40 डेज में करते हैं, और ए और सी उसी काम को 80 डेज में करते हैं। हमें बोलना है कि जो ए है उस काम का 60% कितने दिनों में अकेला कंप्लीट करेगा। तो पहले हमें निकालना, देखो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि काम कितना है, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि ए की एफिशिएंसी कितनी है। तो काम हम कैसे निकालते हैं? उन तीनों का हमने एलसीएम लिया, उन तीनों का हमने जब एलसीएम लिया उससे हमें उन जो ए बी बी सी ए सी की एफिशिएंसी हमें निकाली। ठीक है, तो इसे हमें क्या, देखो अगर हमें बी का भी निकालना होगा तो हम तब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इस मेथड से हमें ए की भी एफिशिएंसी निकलेगी, बी की भी एफिशिएंसी निकलेगी और सी की भी एफिशिएंसी निकलेगी। फिर डिपेंड करता है कि जो आंसर, जो सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ए हमें दिया हुआ, ए को हमने काम कराना है तो ए की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए। 60% ऑफ वर्क कितना होता है? 3/5 ऑफ 80। 80 हमारे पास टोटल वर्क था, तो 60% इसका कितना होता है? 48। तो बस ए से हमें 48 कराना था, तो एफिशिएंसी हमें पता थी 1.5। तो यही इसी मेथड से हम इन सवालों को करते हैं। ठीक है, देन यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ये भी सेम पैटर्न पे है। देखो ए और बी किसी काम को ए और बी किसी काम को 20 डेज में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 डेज में करते हैं, और ए if A is twice as good as workman as C, then in what time will B alone do 40% of same work? ठीक है, तो A और C का जो एफिशिएंसी का रेशो है वो 2:1 है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इनका एलसीएम लेंगे सो डैट कि हमें टोटल काम पता चले। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इसका? देखो अगर आप 24 का मल्टीप्लाई देखें, देखो 20 24, 2 10s are 20, 2 12s are 24, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 5 ऐसे लिखेंगे, 2 3s are 6। ठीक है, तो 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 40 इंटू 3 कितना होता है? 120 इसका एलसीएम बेसिकली है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका 120 एलसीएम है। ठीक है, देखो 120 इसका एलसीएम है, ये है जी इसका टाइम, ये है जी इसका टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? एफिशिएंसी किसके बराबर? 120 डिवाइड बाई 20। 120 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल वर्क को टाइम से हम डिवाइड करेंगे, 20 इंटू 6 होता है 120, और 24 इंटू 5 होता है 120। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब हमें निकालनी है जी बी अलोन कैन डू 40, मतलब बी की, एक तो हमें टोटल काम तो पता है, अब उसका 40% हमें निकालना है, वो तो हम करेंगे। अब बी की हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ए इज टू वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है सी से डबल। ये आपको यहाँ में समझना होगा कि ए जो है सी से दुगना एफिशिएंट है। ए इज टू वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी, मतलब ए सी से दुगना एफिशिएंट है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू वाइस ऑफ सी, ए डिवाइड बाई सी किसके बराबर होगा? 2/1। मतलब ए बाई सी जो है इनकी एफिशिएंसी का जो रेशो है 2:1 होगा। बस यहाँ तक क्लियर है। देखो अब यहाँ पे हम उसको पुट करेंगे, देखो ए की, देखो ए की एफिशिएंसी क्या है? 2 है। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की 6 है, तो बी की क्या होगी? 4 होगी। ऑब्वियसली 4 + 2 6 होता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। टोटल एफिशिएंसी इनकी क्या है? 5 है। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 4 होगी। तो यहाँ पे भी 4 निकली, यहाँ पे भी 4 निकली, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या है? 4 है। ठीक है, तो बस हमें वहाँ से 40% उस काम को कराना है, तो मसला क्लियर होगा। 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 ऑफ 120, 120 टोटल काम है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 दो यहाँ चले जाएंगे तो 5 इंटू 24 होता है, तो 24 इंटू 2 48 होता है। तो 48 इस काम का 40% है ना। तो हमें अब किससे कराना है? बी से कराना है अकेले। तो बी टाइम टेकन बाई बी कितना होगा? टाइम टेकन बाई बी कितना होगा भाई? कितना काम इसने करना है? 48।
इसकी एफिशिएंसी क्या है, 4 है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12 डेज इसका सही जवाब है। बिल्कुल ये भी पिछले वाले पैटर्न पे जो है सवाल था, अब इसमें थोड़ा बहुत रेशो दिया हुआ था AOC की एफिशिएंसी का, बस इतना ही इसमें थोड़ा डिफरेंट था, बाकी इसमें सारा सेम था। 12 डेज इसका सही जवाब है। 12 दिन में बी अकेला 40% ऑफ काम को करेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, देखो ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे सवाल है। ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, मतलब ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। हमें बोलना है कि बी उस काम को अकेला कितने दिनों में करते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, पहले हम 12 लेंगे। क्या 12 8 से करता है, नहीं करता है। 12 का जो सेकंड मल्टीपल क्या है, 24 है। क्या 24 8 से करता है, हाँ करता है। तो एलसीएम क्या होगा, 24। ये इनका टाइम है, ये इनकी टोटल वर्क है। एफिशिएंसी कितनी होगी, 24 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 12 इंटू 2 24 होता है। 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। 12 इंटू 2 कितना होता है, 24। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ से अगर आपको कॉमन सेंस होगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। बस मसला खत्म। अब हमें बोलना है कि बताइए बी अलोन उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क। टाइम किसके बराबर होता है, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। वर्क कितनी है, 24 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो 24 डेज ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 है ना, यहाँ पे हमने 1 निकाली थी। तो बस यही इस सवाल का जवाब, बिल्कुल बेसिक सवाल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो 24 डेज इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। बिल्कुल ये भी बेसिक सवाल था, जो हमने पैटर्न पे सवाल की उसी पैटर्न पे बेस्ड था। अब कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क है। देखो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ये भी सिमिलर पैटर्न पे बेस है। इसको आप पॉज करेंगे, उसको आप नोट करेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल ये सेम पैटर्न पे बेस है, ठीक है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये आप आई होप आपने नोट किया होगा, क्वेश्चन नंबर 18। देन वे हैव क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। तो बस दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्लाइड। देखो अब आज के बाद क्या होगा, एक तो जो वीडियो से उनकी ड्यूरेशन बढ़ेंगी, अराउंड 40 मिनट्स होंगी हर किसी वीडियो की ड्यूरेशन। साथ साथ मैं आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा, सो डैट कि आपको किसी और सोर्स से रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से आपको अराउंड 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और 30 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं ही आपको दूंगा। तो अराउंड 70 क्वेश्चन वो आते हैं। तो अगर आप किसी भी टॉपिक के 70 क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर कहीं और से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम मैंने अब आपके लिए आसान किया है। मैं आपके लिए अब क्वेश्चन ढूंढता हूँ, बहुत सारी चीज़ों से रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे जो प्रीवियस पेपर आ चुके हैं एसएससी के, जीके एसएसबी के, उनसे मैं इन सवालों को ढूंढता हूँ और आपके लिए लाता हूँ। खुद से भी आपको प्रैक्टिस कराता हूँ और खुद से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से भी आपको इनको सिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक आज से आपको हर टॉपिक पे मिलेगा, हर चैप्टर पे मिलेगा, ठीक है। अराउंड 70 क्वेश्चन वो होंगे एंड यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोस्त हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सेम एग्ज़ाम। एंड जिनको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, वो एक तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई विल ऑल्सो मैंशन माई इंस्टा ID, so you can also DM me. I will be happy to address your concern there also, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क ऑन टेलीग्राम में भी आप पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी आप पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपकी मर्जी होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।